हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आए हैं द्विघात समीकरण के लघुतरीय प्रश्नों को। इस वीडियो में हम 6 प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने प्रत्येक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपका वस्तुनिष्ठ होगा, सेकेंड पार्ट आपका लघुतरीय होगा और थर्ड पार्ट दीर्घोत्तरीय होगा। और आपकी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न इन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे लघुतरीय प्रश्नों को। आपके सामने 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न अगले स्लाइड पर होगा। तो पहले इन 3 प्रश्नों को दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि बिना हल किए समीकरण 3x² प्लस 2√5x - 5 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c = 0, इस रूप में होता है। और इसके मूलों का योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ आपको निकालना है, द्विघात समीकरण दिया गया है जिनका मूलों का योगफल। तो द्विघात समीकरण जो है 3x² प्लस 2√5x और -5 = 0। यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तथा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। ये 2 चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये वाला a होगा और ये वाला b और ये वाला c होगा। यानी a = लिख सकते हैं 3, b = 2√5 और c = -5। अब आपको निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस b कितना है? 2√5 और बाई a है तो a देखिए 3 है, ये 3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब c देखिए तो -5 और a देखिए कितना है? तो 3 है। इस तरह आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है, p का मान ज्ञात करें यदि समीकरण px × x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जब मूल बराबर हो तो d = 0 होता है। यानी d का मान जो होता है वो 0 होता है। अब d किसको बोलते हैं? तो d जो होता है ये विविक्तकर कहलाता है। d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ से आपको पहले तो समीकरण को लिखना है। समीकरण हमारा जो है वो है px × x - 2 और +6 = 0। जब इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे तो ये वाला हो जाएगा px²। px को 2 से गुना कीजिएगा तो -2px और ये +6 = 0। अब यहाँ से आपको a प्राप्त होगा, यहाँ से आपको b प्राप्त होगा और यहाँ से c प्राप्त होगा। तो देखिए a कितना आएगा दोस्तों? तो a आएगा p। b कितना आएगा? तो -2p है x का गुणांक और c अचर पद होता है तो c है 6। तो यहाँ से 6 लिखेंगे। अब आपको पहले मैंने बताया कि d बराबर क्या होता है? तो b² - 4ac। जब मूल बराबर हो तो d = 0 होता है। तो इसको लिखिए d = 0। अब d बराबर 0 तो इसको आप लिख सकते हैं कि b² - 4ac = 0। अब यहाँ से आप b का मान रखिए तो b जो है -2p है तो -2p का स्क्वायर और -4। a कितना है? तो a देख सकते हैं p है तो इंटू p और c कितना है? तो 6 है इंटू 6 = 0। अब यहाँ आप -2p का स्क्वायर करेंगे तो -2p इंटू -2p माइनस माइनस है तो प्लस और 2 दूनी 4 p का स्क्वायर यानी 4p² होगा। और यहाँ से जब गुणनफल आप करोगे तो 6 चौके 24p = 0। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो 4p² = माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में 24p
एक पी से आप एक पी को काट सकते हो, इसीलिए p इक्वल टू 24 और ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, यहाँ से p का मान हमें 6 प्राप्त होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये था, सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे p का मान जो आया वो कितना आया, 6 आया, तो ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। इस वीडियो में हमने 6 प्रश्न को इंक्लूड किया है। 6 प्रश्न में 6 का 6 इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप 6 को 6 देख लेते हैं तो द्विघात समीकरण के जो भी लघु उत्तरीय में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको शायद मिस करके नहीं आओगे, उनको ज़रूर आप सॉल्व करके आओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति भी बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि d बराबर क्या होता है। तो d बराबर होता है ba² माइनस 4ac। अब ये ए बी सी आप जान ही गए हैं, इससे पहले कई सारे प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया, आप भी जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे 5x² समीकरण है माइनस 8x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a प्राप्त होगा, यहाँ से आपको b प्राप्त होगा और यहाँ से आपको c प्राप्त होगा। तो a कितना होगा 5, b आप देख सकते हैं यहाँ पे x का गुणांक जो है -8 है और c कितना है तो 3 है। अब आपको निकालना है ba² माइनस 4ac, यानी d बराबर ba² माइनस 4ac आपको निकालना है। यहाँ से आप देख सकते हैं b का मान कितना है, तो b है -8 का स्क्वायर और -4, a कितना है 5 है और c यहाँ से देख सकते हैं 3 है। तो 8 को 8 से गुना कीजिएगा 64 और माइनस गुने माइनस प्लस होगा। यहाँ से 5 चौके 20, 20 तिया 60। अब 64 में से 60 घटाओगे तो दोस्तों 4 आएगा। और मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति जो होती है किन बातों पर निर्भर करती है, सबसे पहले आप जान लीजिए। ये d का मान एक तो होगा आपको 0 आ सकता है, या d का मान 0 से बड़ा आ सकता है, या d का मान जो हो सकता है 0 से छोटा हो सकता है। तो जब d का मान 0 होगा तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। दोनों मूल जो निकलेंगे वो वास्तविक होंगे और साथ में दोनों आपस में बराबर भी होंगे। जब d जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी d जो 0 से बड़ा आएगा, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा मूल वास्तविक। मूल होगा वास्तविक और मूल जो होंगे वो एक दूसरे के भिन्न होंगे, यानी अलग अलग दोनों मूल आपका आएगा। तीसरे केस में आप देख सकते हैं कि 0 से छोटा, d का मान जो हो वो 0 से छोटा हो, तो छोटा के स्थिति में क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। तो इस तरह आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इनको आप जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, d बराबर ba² माइनस 4ac, या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ से आप नोट करने वाली चीज़ें जो हैं, आपको याद करने वाली चीज़ें जो हैं, एक तो ये है d इक्वल टू 0 जब मूल वास्तविक और बराबर होगा। d का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग मूल होंगे, और d का मान 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होगा। साथ में आपको याद करना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। उसके बाद आपको याद करना है d बराबर तो ba² माइनस 4ac। तो इस तरह आप यदि याद करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों आप नोट करके इसको ज़रूर याद कर लेंगे। यहाँ से हमने 3 प्रश्न को सॉल्व कर लिया, बाकी इस वीडियो के 3 और प्रश्न बचते हैं, उसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न जो है कुछ इस तरह है, द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे पहले ही आप लोगों ने
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर रखा है, तो इसमें कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप समीकरण जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं √2x² माइनस 6x और प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं। a कितना होगा, √2 होगा, और b जो आपका होगा वो -6 होगा, और c कितना होगा, तो 2√2। अब आपको निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। यहाँ से आप देख सकते हैं -b, तो माइनस रखिए, b का मान -6 है तो -6, a आपका कितना है तो √2। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस के 6 और बाई √2। दोस्तों एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, 6 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 गुने √2 और गुने √2 गुने √3, इसका 3 और इसका 2, 3 दूना 6, तो इसको लिखिए √3 गुने √3 और गुने √2 गुने √2 और बटे में √2। इसको इससे काट दीजिए, √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3, और ये बचा आपका √2। 3√2 इसका एक आंसर आ सकता है। हमने यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग कर दिया, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 गुने 2 और बराबर 3 गुने √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो इसका मान जो होगा वो 6 होगा। √2 से √2 हमने काट दिया और यहाँ पे 3 और √2 आंसर आ गया। फिर निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, और यहाँ पे आप देख सकते हैं c का मान जो है 2√2 है और a जो है √2 है, तो √2 से √2 ख़त्म, यहाँ 2 एक आंसर प्राप्त होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल गए, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकल गए। इस तरह आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व होगा, और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी प्रश्न को सही तरीके से बनाएं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, आप एक एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एकेडमिक एग्ज़ाम में बाय प्रोसेस यदि बनाया गया क्वेश्चन हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न जो है देख लीजिए आप लोग, कि क्या ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल आपस में बराबर हो। समीकरण क्या है दोस्तों, 2x² प्लस kx और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप a निकालिए तो 2, b निकालिए यहाँ से k निकलेगा, c निकालिएगा तो 3 निकलेगा। अब यहाँ से हमने a b c तीनों निकाल लिया। अब कहता है कि दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल किस स्थिति में बराबर होंगे, जब d बराबर 0 होगा। अब d क्या होता है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए b कितना है, तो k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है तो 2 है, और c कितना है तो 3 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ k², इसको 4 दूना 8 3 24 गुना करेंगे तो होगा बराबर 0, या इसे आप लिख सकते हैं k² इक्वल टू 24 प्लस के हो जाएंगे इस तरफ जाने के बाद, इसीलिए k इक्वल टू क्या, तो √24। अब आप 24 का वर्गमूल निकालिए, तो 24 है तो इसको लिख सकते हैं 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 नहीं निकलेगा इसके बाद, तो यहाँ से 1 2 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 और 3 दोनों अंदर में ही रह जाएगा, तो 2√6 इसको लिख सकते हैं। तो k का मान हमारा यहाँ से कितना आएगा, 2√6। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है वो है 6/√2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 है। तो इस तरह हमारा चौथा 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो 6वां है वो है गुणनखंड विधि से 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करना है तो दोस्तों देखिए हम मूल ज्ञात करते हैं, इससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों छठा प्रश्न को देखिए, छठा प्रश्न है गुणनखंड विधि से 2x² माइनस 5x प्लस 3 का मूल ज्ञात कीजिए।
अब आपको मूल ज्ञात करना है, तो चलिए कौन सा समीकरण है, तो समीकरण है 2x² माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल टू 0। किस विधि से ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि से। इसमें सबसे पहले जो आपको करना होगा तो इस वाले को और इस वाले का गुणनफल करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2x² इंटू 3 का जब आप गुणनफल करेंगे, 2x² इंटू 3 का जब आप गुणनफल करेंगे तो ये 6x² आएगा, और ये बीच वाले जो है उसको इसी रूप में तोड़ देना है। योगफल करने पर या घटाव करने पर 5x पूरा होना चाहिए और गुणनफल करने पर 6x² होना चाहिए। तो 6 का आप गुणनखंड करोगे तो 2 3 के अलावा या तो आप 1 6 लिख सकते हो या 2 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस 6² है। अब प्लस के लिए दोनों माइनस वाले चाहिए। यदि आप -1 लेते हो और गुणे -6 लेते हो तब आपका पूरा कितना होता है, तो 6, और 6 और -1 को जोड़ते हो तो -7, लेकिन यहाँ पे -5 है। लेकिन यहाँ से आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ -2 और -3, यानी एक -2x और एक -3x। योगफल करने पर यहाँ देख सकते हैं -5x, और गुणनफल इसका यदि करते हैं तो ये प्लस के 6² x² हो जाएंगे दोस्तों। तो इसको आप तोड़ सकते हैं किस रूप में, 2x² माइनस 2x और -3x 5x है, तो इसको 3 और 2 5 और प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आपको 2 पार्ट करने हैं, तो ये 2 पार्ट में हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ से 2 गुणनखंड निकल जाएगा। यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो कॉमन यहाँ से भी x निकाल लीजिए। बचा यहाँ क्या, तो एक x बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो ज़रूर बचा। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो -3 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, तो x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, या इसको कहिए कि कॉमन ले लेंगे। तो x - 1 इंटू ये वाला बचेगा 2x और ये वाला बचेगा -3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक बार इसके साथ 0 लिख दो और एक बार इसके साथ 2 मूल आपको प्राप्त होंगे। तो x - 1 इक्वल टू 0 या 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू 1 आपको प्राप्त होगा, और यहाँ से आप करोगे तो 2x इक्वल टू माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में 3, और इसीलिए x इक्वल टू 3/2। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पहला मूल जो है 1 और दूसरा मूल 3/2 प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हमने 6 प्रश्न को इंक्लूड किया था। 6 के 6 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। यदि आपको वीडियो बेहतर लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर से आप जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा आपको इतना बेहतर तैयारी करा दी जाएगी कि आप 90+ मार्क्स मैथ में ज़रूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों 90+ मार्क्स के लिए हमारा मेहनत और साथ में आपका भी मेहनत चाहिए। ऐसे नहीं कि कह दिए तो फिर 90+ मार्क्स आ गए। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और साथ में हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो साथ में हम मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे, और हम अपना स्कोर सीधा ऊपर ग्रो करेंगे।